नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाम्यं हेस सुरासुरमणुसिंह वन्दितं दोर्गायिकं मनम् प्रणमामि वडमाणं तीर्थं नमस्कर्तारम् सुर असुरेन्द्र नरेन्द्र वन्दित कर्ममल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन वर्धमान जिन शत शत नमन। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव विरचित ये प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। भरत क्षेत्र के वस्तु स्वरूप को न जानने वाले जीवों के लिए कुंद कुंदाचार्य की बहुत सुंदर गिफ्ट जो हमें मिली है। 21 उपलक्ष्य में मिली है ये गिफ्ट। वो अभिनंदन समारोह था ना, सुबह चल रहा था, उस अभिनंदन के प्रसंग पर ये गिफ्ट है। तो क्या गिफ्ट में मिला हमारे को? इतनी जबरदस्त गिफ्ट आज तक किसी ने नहीं दी होगी। कोई गिफ्ट यदि हमारे को मिलती है और वो गिफ्ट कितनी अच्छी है, इसका आकलन किस आधार पर किया जाता है? वैल्यू, वैल्यू या उपयोगिता? उपयोगिता। और उपयोगिता में भी ऐसी उपयोगिता की बात करें जो हमारे लिए सुख के लिए उपयोगी हो। उपयोगीपन का मतलब क्या है? जिससे सुख हो वो उपयोगी। अरे ऐसी वैल्यूएबल चीज यहाँ मिलने वाली है। वो अतीन्द्रिय आनंद रस झरने वाला है। साक्षात सिद्ध परमात्मा जिस आनंद का अनुभव करते हो, उस आनंद की अनुभूति की विधि बतला रहे हैं। वो आनंद किस प्रकार से प्रकट हो, ये प्रक्रिया यहाँ बतलाई जा रही है। क्या विधि है उसकी? तो सरल पंक्तियों में, सरल शब्दों में आचार्य देव कहते हैं, वो अरहंत को जान, द्रव्य गुण पर्याय से जान, आत्मा को जान कि क्या होगा उससे, कि मोह नाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ना तो नष्ट होता हुआ दिखेगा और न तुझे नाश करना है। मोह को नाश करना भी नहीं है और होता हुआ दिखेगा भी नहीं। अपने को तो अपने आप को जानना है, इतना सा काम करना है। पर इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी? दुनिया को जानने के चक्कर में उलझे फंसे हैं, हम अपने आप को जान लेना। जिसने अपने आप को जाना, सारी दुनिया उसके ज्ञान का विषय अपने आप बन जाती है। कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। तो जानने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये कहते हैं अरहंतों को जानने से। तो शुरू करते हैं हम। याद हो गई होगी अनुज भाई गाथा, हो गई ना? तो सुबह जितनों को हुई थी उससे थोड़े से ज्यादा लोगों को हुई होगी अभी तक। चलो तो बोल रहे एक बार। जो जान दिया अरहंतम, जो जान दिया अरहंतम, तवत् गुणत् पज्जयतेहिं, सो जान दिया पाणम, मोहो खलु जादित स्वलयम्, ये जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यय पणे, हे जीव जाने आत्म ने तसु मोह पावे
लय को प्राप्त होता है। ये गाथा कह रही है। अपने आत्मा को जानना हो, अपने आत्मा को देखना हो, जैसे अपने चेहरे को देखना हो तो दर्पण देखा जाता है। चेहरे को देखने के लिए जिस तरह दर्पण देखा जाता है, ऐसे अपने आत्मा के स्वरूप को देखने के लिए कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, तू पहले अरहंत को देख। कि साहब मैं कौन हूं ये देखने के लिए अरहंत को देखूं कि हाँ, कि तू जिसे अपने आप का स्वरूप समझता है वो तेरा स्वरूप नहीं है। तुझे जो ये राग द्वेष मोह वाला दिखाई देता है, तुझे जो ये कषाय वाला दिखाई देता है, तुझे जो ये गोरा काला मोटा पतला दिखाई देता है, विषय कषयों में डूबा उलझा फंसा क्षेयोपशम ज्ञान वाला दिखाई देता है, छद्मस्त दिखाई देता है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी रागी द्वेषी दिखाई देता है। सुन एक बार देख अरहंत को, जैसे वो है वैसा तू है। अरहंत में और तेरे में कोई फर्क नहीं है। द्रव्यपने हमने देखा था तो हमने अनेक एंगल बतलाए थे द्रव्यपने देखने के। क्षेत्रपने देखा, कालपने देखा, भावपने देखा। द्रव्य माने होता है वस्तु, क्षेत्र माने क्षेत्र में ग्रहण किए जाते हैं वस्तु के प्रदेश, उसका एरिया। तो वस्तु की दृष्टि से देखने पर अरहंत और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जब हमने महल मकान की दृष्टि से देखा तो कोई फर्क नजर नहीं आया। उनके असंख्यात प्रदेश, मेरे असंख्यात प्रदेश। जब हमने उसकी ड्यूरेबिलिटी की दृष्टि से देखा तो वो अनंत काल तक रहने वाले और मैं अनंत काल तक रहने वाला। जब हमने प्राचीनता की दृष्टि से देखा तो वो अनादि से और मैं भी अनादि से। क्योंकि हमें क्या है, कभी कभी दो चीजों की महिमा आती है। या तो महिमा आती है न्यू ब्रांड, अभी नई है, तो एक तो इंस्टेंट नई दिखे उसकी महिमा आती है। दूसरी हमारे को महिमा आती है ड्यूरेबिलिटी कितनी है साहब, ये बताओ चलेगी कितनी की, लाइफ टाइम वारंटी नहीं गारंटी। क्या कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। तो अनंत भगवान का कुछ बिगड़ेगा क्या? साधी अनंत काल तक उनका द्रव्य, उनका काल अनंत काल है, हमारा भी अनंत है। लेकिन एक माइनस पॉइंट रह गया। कि क्या रह गया कि भाई साहब वो बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है जिनमें हमको पुरानेपन की महिमा आती है। रहेंगे लंबे कोई बात नहीं, लेकिन पुराना है या नहीं, एंटिक चीजों की वैल्यू है बहुत। आज यदि हमारे को गुरुदेव का चश्मा मिल जाए ना, और मुमुक्षु समाज में यदि उसकी बोली लगाई जाए तो एक नया संकुल बन सकता है। इतने में जाए बोली बराबर कहता हूँ। वो जिस चीज से लिखा करते थे, जिस पेंसिल से, माने एक एक चीज किस चीज की वैल्यू है, पुरानेपन की, एंशिएंट, कितनी पुरानी है, एंटिक चीज है। कि सुनो, अरहंत भगवान यदि अनादि से हैं तो मैं भी उससे एक समय भी पुराना नहीं हूं। कालपने यदि देखा जाए तो वे अनादि अनंत और मैं भी अनादि अनंत। और भावपने जब देखा हमने तो भाव में ग्रहण किए जाते हैं गुण, वे अनंत गुणवान और मैं भी अनंत गुणवान। तो अरहंतों के गुण कौन से हैं? मुझे मालूम है, जब मैं अनंत गुणों की चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं पंडित जी सो तो ठीक है, अनंत अनंत तो बहुत बातें हो जाती है, आप तो असली बात करो, वो वीतरागी है और ये रागी है। अरे अनंत गुण में क्या दम है? अनंत में से जो पर्याय प्रकट हो गई है, प्रकट पर्यायों की बात करो ना। अभी अनंतों के गुणों की बात करते हैं तो अनंत कौन कहता है? जब हम गुण बने अनंतों की बात करते हैं, वास्तव में क्या है, द्रव्य तो दिखता नहीं है। देखो सच बात तो ये है, गुण भी नहीं दिखते। उल्लभ भाई, द्रव्य और गुणों को देखना हो तो पर्याय से देखा जाता है, तो पता लगता है हमारे को एक्चुअल में है क्या। अगर आत्मा देखा आपने कि नहीं, तो ज्ञान गुण देखा कि नहीं, तो ये जो जानन बना है, इस जानन बने से ज्ञान पकड़ में आता है, और ज्ञानादि गुण जिसमें है उससे हमारे को वस्तु पकड़ में आती है। नवीन भाई ठीक है ना? ऐसा वो कैसे पकड़ में आएगी? तो पर्याय से गुण और गुण से द्रव्य, ऐसा उल्टा चलता है।
तो सब अरहंत भगवान और हमारी पर्यायों में तो बहुत अंतर नजर आता है। देखो पर्याय बने बात कर रहे हैं साहब, हम सबको ऐसी समस्या दिखती है कि साहब पर्याय में तो अंतर है, कुछ भी कहो साहब। अब ये पर्याय की बात ही नहीं कर रहे, समस्या ये इनमें कहाँ लिखा कि पर्याय एक जैसी है? हमने क्या पढ़ा यहाँ? दाता वापस पढ़ो, क्या लिखा है उन्होंने? पज्जेयत्तेहिम, और इसके अनुवाद में पढ़ लो, क्या कहते हैं? पर्याय पने, पर्याय पने माने अरहंत भगवान को पर्याय से नहीं देखना, पर्याय पने देखना है। अरहंतों की पर्याय को नहीं देखना, पर्याय पने देखो। अब अरहंत परमात्मा की पर्याय देखो और अपनी पर्याय देखो, नहीं समझ में आया। पर्याय का स्वरूप देखो भाई, पर्याय का स्वरूप देखोगे तो बात समझ में आएगी। अरहंत परमात्मा की पर्याय कितने टाइम रहती है? पर्याय कितने टाइम की है? पर्याय कितने टाइम रहती है? एक समय की है, पक्का? और हमारी पर्याय कितने टाइम की है? नहीं, कुछ तो फर्क होगा। अरहंतों से मिलान कर रहे हो आप, ऐसे मत कहो यार। हाँ भगवान, उनकी पर्याय तो थोड़ा लंबा रहती होगी। अरहंतों की पर्याय भी एक समय, एक ही समय। अरे यार इतनी तो हमारी रह जाती है। हमारी पर्याय एक समय की, अरहंत परमात्मा की पर्याय भी एक समय की। कि नहीं वो तो समय तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन और कुछ बात करो कि उनकी पर्याय में उत्पाद व्यय है प्रति समय की पर्याय में। अरहंतों की पर्याय का स्वरूप क्या है? उत्पाद व्यय। ये पर्याय का स्वरूप है ना। और हमारी पर्याय का स्वरूप क्या है? हमारी पर्याय का स्वरूप भी उत्पाद व्यय। उनकी पर्याय भी उत्पाद व्यय वाली, हमारी पर्याय भी उत्पाद व्यय वाली। तो कुछ फर्क नजर आ रहा है पर्याय में? नहीं साहब, ये ऐसे ऐसे थोड़ी ना, आप तो बातें ऐसी कह रहे हो जो कुछ ऐसी बात कहो जो सच में मिलान दिखे। इनमें तो क्या दम है? ये बतलाओ, उनकी पर्याय में वीतरागता है क्यों? और हमारी पर्याय में क्या है? हमारी पर्याय में राग द्वेष है। उनकी पर्याय में सर्वज्ञता है और हमारी पर्याय में क्या है? अल्पज्ञता है। ये फर्क दिख रहा है कि नहीं? कि नजर बदल करके देखना, एक बार दृष्टि बदल करके देख। नजरिया बदल करके देखेगा तो तुझे ये अंतर दिखाई नहीं देगा। ये देखने की दृष्टि बराबर नहीं है। तुम वीतरागता देख करके क्या देखते हो? वीतरागता माने क्या होता है ये बताओ? वीतरागता माने क्या है? मैं वीतरागता को कई एंगल से दिखाऊंगा, सर्वज्ञता को भी दिखाऊंगा। ये वीतरागता चीज क्या है? आखिर वीतरागता का रॉ मटेरियल क्या है? वीतरागता क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और क्या सिद्ध करना चाहते हो वीतरागता के माध्यम से? अरहंत भगवान पर के कर्ता धर्ता है कि नहीं है? नहीं है? हाँ या ना? चाय पी के आए ना सब? अरहंत भगवान वीतरागी है या नहीं है? वीतरागी है। हमने कहा वो कर्ता धर्ता है या नहीं है? पर के नहीं है। और हमने पूछा कर्ता धर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो वीतरागी है। शैलेश भाई, अरहंत भगवान पर के कर्ता धर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो वीतरागी है। अच्छा, अरहंत भगवान तो पर के कर्ता धर्ता नहीं है क्योंकि वो वीतरागी है। अपनी बात करो। कर्ता धर्ता नहीं होने के लिए वीतराग नहीं, सुनो तो सही। माने उनकी वीतरागता से अकर्तापना निकलता है। उनकी वीतरागता अकर्तापन को सूचित करती है। जब वीतरागता की बारीकी में जाते हैं तो लगता है भगवान भला नहीं करते। भैया भगवान वीतरागी है, उनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। भला करे भगवान, अरे नहीं करते भगवान तेरा भला, क्यों नहीं कर? अरे भगवान वीतरागी है भैया। कैसे है भगवान? भगवान वीतरागी है इसलिए नहीं करते, और हम तो रागी हैं इसलिए करते हैं ना। नहीं क्या क्या चक्कर है? क्या हुआ? हम करता धरता है या नहीं है? हम भी करता धरता नहीं है। देखो सुनो, उनकी वीतरागता को देखने से पता लगा कि वे अकर्ता हैं, बराबर। जब अरहंत भगवान की वीतरागता को देखा तो उससे अकर्तापन निकला। अब उल्टा लगाओ, अपने स्वभाव के अकर्तापन को देखो तो वीतरागता दिखेगी। क्या क्या कहा सुनील भाई? माने
जब भगवान की वीतरागता को देखते हैं, उधर से लगाया, भगवान वीतरागी दिख रहे हैं ना, भगवान वीतरागी हैं इसलिए वो अकर्ता हैं, बराबर। अब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं भी अकर्ता हूं इसलिए मैं भी वीतरागी हूं। क्या कह रहे हो आप यार? आप कह क्या रहे हो? सच में मैंने आज तक पर का कुछ नहीं किया, एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं किया, मैं भी अकर्ता हूं, ये सारी सृष्टि अकर्ता है। सुनो, अकर्तापन का नाम यदि वीतरागता है तो इस सृष्टि का कण कण वीतरागी है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता, एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है, एक कण दूसरे कण में कुछ करता धरता नहीं है, जीव पुद्गल में नहीं करता, पुद्गल जीव में कुछ नहीं करता, देह का आत्मा करता नहीं और आत्मा का देह करता नहीं। सुनो तो सही आप क्या स्थिति है। ये अकर्तापन की गहराई में जाओगे तो सर्वत्र आपको वीतरागता नजर आएगी। ये प्रवचन का सिस्टम किसने बदल दिया? पहला किसका होना था, दूसरा किसका होना था? रजनी भाई हैं? बहुत चेंजेस की किसने किए? मैं ये पूछ रहा हूं, किए किसने? मैं उस व्यक्ति को तलाश रहा हूं दोपहर से, जैसे जिसने ये बदलाव किए हैं। बोलो, उसने भाषा वर्गणा के परमाणुओं से पूछा है? भाषा वर्गणा के परमाणुओं से पूछा है यहां वर्तती हुई भाषा वर्गणा के परमाणुओं से कि वे पुद्गल परमाणु किस रूप परिणमित होंगे और उसमें निमित्त कौन बनेगा? सब चीज नक्की है। यदि आपके दिमाग में वो वीतरागता ख्याल में आती है, मैं इस वीतरागता को कई एंगल से देखता हूं। जब मैं इस वीतरागता को देखता हूं, जब और एंगल से देखता हूं, तो मुझे ये पता लगता है कि सच में ये वीतरागता आखिर कौन से गुण की पर्याय है, ये बताओ। चलो नए एंगल से बात करो, वीतरागता कौन से गुण की पर्याय है? बोलो रमणीक भाई, वीतरागता कौन से गुण की पर्याय है? पर्याय की बात कर रहा हूं भाई। सुनील भाई, कौन से गुण की पर्याय है? कौन से गुण की? वीतरागता पर्याय है ना, तो द्रव्य तो नहीं है वीतरागता। वीतरागता किसी गुण का नाम तो नहीं है, अवस्था ही है ना, तो कोई गुण तो होगा उसका। कुछ आवाज आ रही है, इतनी धीरे धीरे आ रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये बदल देंगे पंडित जी कुछ। बहुत सारी आवाज आई, चारित्र गुण की पर्याय है। और भी कुछ है चारित्र के अलावा किसी का? अरे वीतराग वही कह रहा हूं मैं, वीतरागता ये चारित्र गुण की पर्याय है, वीतरागपना। अच्छा यार एक बात बतलाओ, ये चारित्र गुण की पर्याय का नाम वीतरागता कहां से आ गया? ये मेरे समझ से परे है। आप उस चारित्र गुण की पर्याय को गलत एंगल से देखते हो, इसलिए आप उसे वीतरागी देख रहे हो। अच्छा चलो, श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम बताओ। चलो कोई बात है, ये भी नहीं, और बतलाओ। जो आत्मा में अस्तित्व नाम का गुण है, अस्तित्व गुण की पर्याय क्या होगी? अस्तित्व पर्याय सामान्य गुण है तो गुणों की पर्याय तो होती है ना। अस्तित्व गुण की पर्याय क्या होगी? अस्तित्व पर्याय। ज्ञान गुण की पर्याय क्या होगी? ज्ञान पर्याय। श्रद्धा गुण की पर्याय क्या होगी? श्रद्धा पर्याय। सम्यक मिथ्या मत देखना, भी सम्यक और मिथ्या देखना है तो उपाधि से देखा गया है। श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, जिसका नाम श्रद्धा पर्याय है, वो श्रद्धा सम्यक है या मिथ्या है, ये अलग मैटर है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। श्रद्धा गुण की पर्याय का एक्चुअल नाम क्या है? श्रद्धा पर्याय। तो चारित्र गुण की पर्याय का एक्चुअल नाम क्या है? चारित्र पर्याय। चारित्र गुण की पर्याय का क्या नाम है? चारित्र पर्याय। अब वो जो चारित्र पर्याय है, जब उस चारित्र पर्याय को हम पर सापेक्ष देखते हैं, जब उस चारित्र पर्याय में हम रागांश देखते हैं तो उसे राग कह देते हैं। जब चारित्र गुण की उस पर्याय को हम उस पर्याय में राग का अभाव देखते हैं तो वीतरागता कह देते हैं। जब चारित्र गुण की उसी पर्याय में हम शुद्धता का अंश देखते हैं तो उसे शुद्धोपयोग कह देते हैं। क्या अलग अलग नाम है उसके, एंगल अलग अलग।
जब चारित्र गुण की उसी पर्याय में हम क्रोध का अभाव देखते हैं, चारित्र गुण की उसी पर्याय में, तो हम उसे उत्तम क्षमा कह देते हैं। जब चारित्र गुण की उसी पर्याय में हम मान कषाय का अभाव देखते हैं, तो हम उसे उत्तम मार्दव कह देते हैं। जब चारित्र गुण की उसी पर्याय में हम राग द्वेष का अभाव देखते हैं, तो लेकिन है क्या वो? चारित्र गुण की पर्याय, वो चारित्र गुण की पर्याय है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अरहंत भगवान के चारित्र गुण की कौन सी पर्याय होती है? अब बीतरागता मत बोल। अरहंत भगवान के चारित्र गुण की पर्याय का नाम चारित्र पर्याय, और मेरे चारित्र गुण की पर्याय का क्या नाम? अरहंतों के चारित्र गुण की चारित्र पर्याय, बराबर। अरहंतों के ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय? ज्ञान पर्याय। अरहंतों के श्रद्धा गुण की कौन सी पर्याय? श्रद्धा पर्याय। और मेरे ज्ञान गुण की श्रद्धा पर्याय नहीं। पर्याय पने बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं पर्याय पने मिलान की बात कर रहा हूं। अरहंत परमात्मा के भी ज्ञान गुण की ज्ञान ही पर्याय है, अरहंत परमात्मा के भी श्रद्धा गुण की श्रद्धा ही पर्याय है, अरहंत परमात्मा के भी चारित्र गुण की चारित्र ही पर्याय है, और अनादि काल से मेरे भी चारित्र गुण की चारित्र ही पर्याय है। कहां अंतर दिखाई देता है? आपको जो अंतर दिखाई देता है वो आप अलग एंगल से देखते हो, आप गलत दृष्टि से देखते हो। अरे युगल जी बाबूजी जैसे जब इन गाथाओं के ऊपर व्याख्यान करते हैं तो वो कहते हैं द्रव्य और गुण से मिलान किया कि अरहंत का द्रव्य और मेरा द्रव्य एक समान, अरहंतों के गुण और मेरे गुण ये एक समान, तो अगले समय उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है वो पर्याय निर्मल ही उत्पन्न होने वाली है, कि उनकी पर्याय में निर्मलता और मेरी पर्याय में विकार, ऐसा होता ही नहीं। जिसने द्रव्य और गुण से मिलान किया हो उसकी पर्याय में मिलान नहीं खाए, ऐसा नहीं होता, उसकी पर्याय भी मिलान खाएगी। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है साहब, कहीं से भी खरीदो, कोई भी चीज खरीदो, ये तो भाव आपके मोबाइल पर दिखते हैं। नहीं, इस पे दिखता है कि नहीं आपको ये फोन कितने का आ रहा है? अभी बतला देता हूं कि नहीं, यहां देखोगे तो कुछ और दिखेगा किरण भाई, और मुंबई में देखोगे तो कुछ और दिखेगा, और जयपुर में देखोगे तो कुछ और दिखेगा। कहीं से भी देख लो, यही हम यहां कह रहे हैं, तुम कहीं से भी देख लो, कभी भी देख लो, लेकिन देखने का नजरिया बराबर होना चाहिए, तब तो बात ख्याल में आएगी। ये साहब फिर भी वो वीतरागी तो है, अरे तो क्या कह रहा है? हम जिस नजरिए से दिखाने की बात कर रहे हैं तो उस नजरिए से क्यों नहीं देखता है? सर्वज्ञ बने देख लो। नहीं साहब वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो लोकालोक को जानने वाले हैं, और हम तो छद्मस्त हैं, जानते ही कितना सा। अरे जानते क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन ज्ञान गुण की पर्याय तो जानन मात्र ही है ना, उसमें भेद क्यों खड़ा करता है? अरहंत परमात्मा अपने ज्ञान गुण की पर्याय से क्या काम करते हैं? जानते? आनंद नहीं आता उनको ज्ञान गुण की पर्याय से? ज्ञान गुण की पर्याय से आनंद आता है कि नहीं? ज्ञान की पर्याय से तो जानना ही होता है। क्या ज्ञान की पर्याय का काम तो जानना मात्र ही है, तो मेरी पर्याय क्या काम करती है ये बताओ? मेरी पर्याय भी जानने का ही काम करती है, तो फर्क कहाँ है? कि नहीं वो इतना जानते हैं और हम थोड़ा सा कम जानते हैं, वो ज्यादा जानते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको यदि भोजनालय में जाकर के रोटी खानी है, भोजन करना है, भोजनालय की बात चलती है ना आज थोड़ी, भोजन करना है यदि आपको भोजनालय में जाकर के, और आपको यदि भरपेट भोजन करने के लिए 4 रोटी चाहिए, क्या, और जो भी मिष्ठान आदि जो चाहिए, कितना चाहिए? 4 के 400, 4 चाहिए, बराबर। और भोजनालय खत्म होने का टाइम था, बंद होने का टाइम था, आप देरी से पहुंचे, आपके मन में चल रहा था भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे आप वहां पहुंचे तो वहां भोजन मिल गया अपने को। अब वहां भोजन अपने को मिला, भूख थी 4 रोटी की, ठीक है, और भोजन मिला 4 रोटी, क्या, तो आपका काम हो गया कि नहीं? हो गया काम। अच्छा, आपको भोजन करना था 4 रोटी,
और वहां मिला 40 रोटी थी, अब आपको कुछ ज्यादा आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? अरे 40 है तो होगी 40 है तो होगी और 400 है तो होगी। मुझे क्या करना है? मुझे तो 4 से काम चलता है ना। मेरे को एक समय की ज्ञान की पर्याय जो जानने का काम करती है, वो पर को जानने के लिए अब वो ज्ञान पर्याय में इतना झलके कि इतना झलके, उससे क्या फर्क पड़ना है? अरे ज्ञान का विषय ये कूड़ा है सबका सब, पर ये झलकना ये किसी काम का नहीं है। सुबह कितना सुंदर भजन के माध्यम से चर्चा की थी, ज्ञान की कला है ये सब। माने ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में क्या झलक रहा है उससे मत देखो, उसके स्वरूप से देखो। यदि तुम झलकन से देखने का प्रयास करोगे तो सर्वज्ञता और अल्पज्ञता का भेद नजर आएगा, और तुम झलकन से निरपेक्ष ज्ञान पर्याय को देखोगे तो उनकी ज्ञान पर्याय और अपनी ज्ञान पर्याय में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, एक समान है। यह अंतर नहीं दिखता है, यह अंतर देखने वाली दृष्टि अच्छी नहीं है, तो गलत दृष्टि से देखता है। एक व्यक्ति मार्केट में दर्पण खरीदने गया। अब ये लोग क्या करते हैं, शोरूम में जहां लगा करके रखते हैं वहां ऐसे एंगल में इस तरह से सेट करके रखते हैं कि उसमें सब अच्छा अच्छा दिखे। तो जहां अच्छा मिरर सेट किया हुआ था उस जगह पर सामने बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे, ऐसे बुके रखे हुए थे, और सुंदर सुंदर सामने पीकॉक की ऐसी पिक्चर बनाई थी, बहुत सुंदर। तो वो उसमें कांच में देखे, मिरर में, वो इतना सुंदर दिखे कि देखते ही इसको तो पसंद आ गया। क्या खरीदने गया था? मिरर खरीदने गया था। अब इसने वहां देखा और देख करके कितना सुंदर दिख रहा है, इसने तुरंत ऑर्डर दिया और बोले पैक कर दो आप इसको। घर आया, घर आकर के खोला, अब वो दिखता ही नहीं है जो देखा था ना वहां, वो दिखता नहीं है। अब ये कहता है ये डुप्लीकेट माल दे दिया मेरे को। ये यहां से फोन करता है कि ये आपने क्या किया है, मैंने जो पसंद किया था वो चीज आपने नहीं भेजी, कि साहब आपने यही पसंद किया था। बोलो गड़बड़ी कहां हो रही है? गड़बड़ी कहां हो रही है? वो उस मिरर को मिरर पने नहीं देख रहा है और वो मिरर में झलकने वाले घी की अपेक्षा से देख रहा है। ये गड़बड़ी हो रही है। सारी प्रॉब्लम यहां खड़ी हो रही है कि आप अरहंत परमात्मा की ज्ञान पर्याय को वो लोकालोक की झलकन देख करके देख रहे हो, पसंद कर रहे हो। हम कह रहे हैं लोकालोक उसमें झलक रहे हो, चाहे सामान्य चीजें उसमें झलक रही हो, ये मति श्रुत ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान हो, काम एक जैसा ही करती है क्या? उसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो फर्क तुम्हारे को दिखाई देता है ये दृष्टि का दोष है। इस दृष्टि को बदलो एक बार। यदि एक बार इस दृष्टि को बदल लिया तो तुम्हें पर्याय बने किसी भी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आएगा। क्या हो गया है तुझे? अपने स्वरूप को पहचानता नहीं है। साक्षात अरहंतों जैसा होते हुए अपने आप को मनुष्य समझ बैठा है, अपने आप को भिखारी मान बैठा है। ये अरहंत परमात्मा के स्वरूप को जैसा उनका स्वरूप दिखाई देता है, मुझे द्रव्य पने अंतर नहीं नजर आ रहा है, मुझे गुण पने अंतर नजर नहीं आ रहा है, मुझे पर्याय पने भी अंतर नहीं दिखाई देता। किरण भाई क्या करूं? आपको अंतर दिखता है, ये आपकी दृष्टि का फेर है, मुझे तो अंतर नहीं दिखाई देता है, मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। जो पारखी लोग होते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं उस चीज को। जो पारखी नहीं होते हैं उन्हें लगता है नहीं यार ये तो अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अरे नहीं भाई ये वही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अरे भाई आपके हाथ में जो मोबाइल है, कौन सा है समझ लो आप, जो भी नोट है कि आईफोन का जो भी मॉडल है, और वही किसी दूसरे के हाथ में है कि नहीं इसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे ये जो अच्छा दिख रहा है ये उसके ऊपर चलने वाले वॉलपेपर का फर्क है क्या? ये जो लैपटॉप में जो तुझे फर्क दिखाई दे रहा है ये मॉडल का फर्क नहीं है, ये कंपनी का फर्क नहीं है, ये उसकी स्क्रीन पर चलने वाला जो स्क्रीन सेवर लगा है ये उसका फर्क है। समझदार लोग स्क्रीन सेवर देख करके चीज को पसंद नहीं करते।
ये नासमझ लोग इस तरह का काम किया करते हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि देवलाली में इस तरह के नासमझ होंगे। क्या नहीं है? क्यों क्यों फर्क दिखता है? कितने अपेक्षा से देखो, हमने कितनी अपेक्षा से कही आपसे बात। देखो, जैसे अरंत की पर्याय में वीतरागता और सर्वज्ञता है, वैसे ही हमारी भी पर्याय में वीतरागता और सर्वज्ञता है। दो तरह से बात कर सकते हैं इसकी, इसमें नहीं लिखा है। जैसे अरहंत परमात्मा की पर्याय में वीतरागता और सर्वज्ञता है। अच्छा, सर्वज्ञता से क्या करते हैं ये बताओ? उनकी सर्वज्ञता क्या सिद्ध कर रही है? लोकालोक को जान रहे नहीं साहब, सर्वज्ञ है, लोकालोक झलक रहे हैं। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, भगवान का केवल ज्ञान लोकालोक झलका रहा है। एक बार भगवान से तो पूछो, भगवान कैसा लग रहा है आपको? अनंत भगवान से तो पूछो, ये लोकालोक झलक रहा है आपके ज्ञान में, ये आपको पसंद है कि नहीं है? ये मोही जीवों को झलकन पसंद आती है, वीतरागियों को झलकन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे वीतरागी है। जब वीतरागी होकर के सर्वज्ञता प्रकट होती है, हमें उस सर्वज्ञता की जरूरत नहीं है। लोकालोक हमारे ज्ञान में झलके तो झलके और न झलके तो न झलके, हमारे ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, इतना पर्याप्त है बस। अरे केवली कहलाते हैं ना, राम जी बापू जी ने लिखा उसमें तत्वार सूत्र टीका में व्याख्या करते हुए, वे केवली इसलिए नहीं कहलाते कि लोकालोक को जानते हैं, वे केवल एक आत्मा को जानते हैं, इसलिए केवली कहलाते हैं। क्या ये केवली है ना? केवली अनंत भगवान कैसे बोले केवली हैं? तो क्यों है भाई केवली? केवल और केवल एक आत्मा को जाने, इसलिए केवली है। बाकी तो सब अपने आप झलकता है। और उस झलकन का फर्क भी क्या पड़ता है बतलाओ? अरहंत परमात्मा के ज्ञान में लोकालोक में से क्या क्या आ गया? ज्ञान की मिलान कर रहे हैं अपन, ज्ञान की क्वालिटी का मिलान कर रहे हैं अपन, उस सैंपल को मिलान कर रहे हैं। उस सैंपल मिलान करते हैं ना, क्या करते हैं? पूरे के पूरे गोडाउन में क्या करते हैं ये लोग, जितने अभी आते हैं ये जांच करने वाले लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो लोग क्या करते हैं? सैंपल ले जाते हैं और सैंपल की जांच करते हैं। तो ये आचार्य कुंद स्वामी ये सैंपल ले गए मेरे पास से, बोले इसकी जांच करके देखूंगा मैं। और आचार्य कुंद स्वामी ने जब मेरी ज्ञान पर्याय के सैंपल को चेक किया तो बोले ये सैंपल तो अनंतों वाले से मिलता है। क्या ये जो तेरे पास सैंपल है ना, ये ज्ञान का सैंपल, ये ज्ञान पर्याय का जो सैंपल दिखाई देता है, इसमें और सर्वज्ञ परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अभी शक्ति अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं, शक्ति अपेक्षा से तो है ही। शक्ति अपेक्षा से बात करो तो तेरी वर्तमान पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट करने की सामर्थ्य है। एक अपेक्षा से तो ये बात हो गई। अभी दूसरी अपेक्षा से बात करो तो उनकी ज्ञान पर्याय में जाननपना और तेरी ज्ञान पर्याय में जाननपना, उनकी चारित्र पर्याय चारित्र रूप और तेरी चारित्र पर्याय चारित्र रूप। तेरे ज्ञान गुण की पर्याय चारित्र रूप कभी नहीं निकलती और उनकी भी ज्ञान गुण की पर्याय चारित्र श्रद्धा रूप कभी नहीं निकलती। समानता तो देखो आप उपाधि से मत देखो, उपाधि से देखना बंद करो। आप किसी व्यक्ति को कपड़ों से देखते हो, कैसे पहचानते हो आप? उपाधि से देखना क्या है? मैं इस अपेक्षा से देखूं कि ये जो है ना, ये ब्लैक कलर की पैंट पहन करके आए वो डॉक्टर साहब, ऐसा पहचानो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। आप किससे पहचाना? आप चश्मे से पहचानते हो, आप कपड़ों से पहचानते हो, आप कुर्ते पजामे से पहचानते हो। बहुत लोग होते हैं सुनील भाई जो कुर्ते पजामे से पहचानते हैं। जब हम यहाँ से निकलते समय जो पैंट शर्ट, अरे पंडित जी आप तो पहचानने में नहीं आए। आप भी पहनते हैं ना पैंट शर्ट? आपसे भी कई लोग कहते होंगे ऐसा, अरे पंडित जी आप तो पहचानने में नहीं आ रहे हो, आप तो बहुत बदल गए। हम कहाँ बदल गए भैया, तुम्हारी दृष्टि बदल गई। तुमने हमारे में जो पहचान देखी थी वो पहचान गलत देखी थी। तुमने ऐसा समझ लिया कि पंडित जी माने कुर्ते पजामे वाले। तो कहाँ गड़बड़ी कहाँ है इसमें? गड़बड़ी तुम्हारी पहचान करने की चिन्ह में गड़बड़ है ना, लक्षण में गड़बड़ी हो रही है। तो हमने कहा ज्ञान को पकड़ो,
भगवान के अनंत चतुष्टय को पकड़ो और अपने देखो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि को, तो आप यदि उसकी उपाधि से निरपेक्ष उसे देखेंगे तो आपको कोई अंतर नहीं नजर आएगा, और आप यदि उपाधि के साथ में देखेंगे तो आपको फिर तो माथा फोड़ते रहो और क्या होगा। ये पहचान नहीं पा रहा है, ना अपने को पहचान पा रहा है, ना परमात्मा को पहचान पा रहा है। दोनों का स्वरूप एक दूसरे के अंदर मिक्स कर रहा है, न जगत के जीवों को पहचान पा रहा है। वैसा ज्ञानियों की दृष्टि होती है, अपने आप को भी पहचानते हैं, अरहंतों को भी पहचानते हैं, सिद्धों को भी पहचानते हैं, और जगत के जीवों को पहचान करके भी कहते हैं भगवान छे, भूलेगा भगवान छे। भूल गया है, तो अपने स्वरूप को भूल गया है। परमात्मा बनने की तेरे में सामर्थ्य है और तू बना बनाया परमात्मा है वर्तमान में। एक गधों के बीच में रह करके अपने आप को गधा मान बैठा है, ये मिथ्या दृष्टियों के बीच में बैठ करके मिथ्या दृष्टि मान बैठा है, ये रागी द्वेषी कषाई जीवों के बीच में बैठ करके अपने आप को कषाई समझ लिया है। तू कषाई नहीं है, तू रागी द्वेषी नहीं है, तू मिथ्यात्वी नहीं है, तू अज्ञानी नहीं है, तू मूर्ख नहीं है, तू छद्मस्त नहीं है। अपने आप को छद्मस्त देखना बंद कर, अपने आप को रागी देखना बंद कर, अपने आप को मिथ्या दृष्टि देखना बंद कर, अपने आप को मनुष्य देखना बंद कर। क्या करें, ये ऐसी हालत है गधों के बीच में पला हुआ शेर जैसा। कब से पल रहा है? बचपन से। जन्म होते ही शेरनी की मौत हो गई, उसकी मौत हो गई और भेड़ चराने वाला अपने साथ में ले आया। फिर क्या हुआ सुनील भाई? अब डंडे खा रहा है। कौन डंडे खा रहा है? शेर। अब क्या हो रहा है? अब डंडे खा रहा है और घास खा रहा है, और पेट भरता नहीं है और खाया जाता नहीं है इससे, और दुखी हो रहा है। ये कैसी हालत है? अरे तू अपने स्वरूप को पहचान तो सही, क्यों तू दरिद्री बना फिर रहा है सारे जगत में? और एक दिन अचानक क्या हुआ? एक दिन ऐसी सिंह गर्जना जैसी वाणी सुनी और एकदम झड़ने लगे, सारे कान के कीड़े झड़ने लगे। ये क्या हुआ? पानी पीने के लिए नदी किनारे गया था, और नदी किनारे पानी पीने के लिए भेड़ों के झुंड में, गधों के साथ में, और वहां पानी पी रहा था। और पानी पीते पीते नदी के उस पार एक शेर ने दहाड़ लगाई, और शेर ने दहाड़ लगाई, और उस दहाड़ को सुनकर के क्या हुआ? सारे के सारे भेड़ बकरियां सब भाग गए। और ये खड़ा है, ये क्यों भाग रहे हैं? ये क्यों भाग रहे हैं? इसके को समझ में नहीं आई, इसको चक्कर समझ, क्योंकि सब जैसे दिखते थे ना, इसने समझा मैं भी ऐसा ही हूं। जैसे ये दिखते हैं ऐसा ही तो मैं भी दिखता हूं, क्योंकि दर्पण में चेहरा नहीं देखा, दर्पण में आज तक चेहरा नहीं देखा, तो अपने आप को ऐसा समझता है जैसे ये गधे दिखते हैं, मैं भी तो ऐसा ही हूं। जैसे ये वजन ढोते हैं, और वो क्या करता था? वो इसके ऊपर वजन ढोने का काम करता था, इस शेर से मजदूरी करवाता था। क्या आज देखा ये हुआ क्या चक्कर? और सामने इसने देखा एक व्यक्ति नजर आया, एक शेर नजर आया। जब सामने शेर को देखा और उसकी दहाड़ को सुना, अरे यार इसकी आवाज तो मेरी आवाज जैसी नजर आती है, इसकी शक्ल तो मेरी शक्ल जैसी नजर आती है। ये सब इसकी शक्ल को देख करके भाग गए, सारे के सारे गधे, सारी भेड़ बकरियां भाग गई। जब वो पानी में देखता है तो इसे अपनी शक्ल किसकी जैसी नजर आती है? मैं तो ऐसा हूं, अब क्या होगा बताओ? जब उसकी जैसी अपनी शक्ल नजर आएगी तो अब क्या होगा? कुछ तो बताओ। अब ये जो अपने आप को गधा मान बैठा था, इस शेर का क्या किया जाए भाई साहब? हिमांशु भाई आप बता दो, आप इंजीनियर हो साहब, आप बतला दो थोड़ा सा। ये जो शेर था, जो शेर अपने आप को गधा समझ बैठा था और जन्म से ही गधा मान रखा था उसने, आज तक उसे कोई बताने वाला नहीं मिला, आज तक उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला, वो अपने आप को गधा समझ बैठा था। मेरा प्रश्न ये है कि अब उस शेर को कौन सी लेबोरेटरी में ले जाया जाए कि उसका गधापन निकल जाए और शेरपन आ जाए? क्या करें?
कि नहीं कुछ तो करो। अरे कुछ तो करना पड़ेगा साहब, उस गधे को शेर बनाने के लिए नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। 80 नंबर की गाथा सुनाना पड़ेगी। हैं? 80 नंबर की गाथा सुनाना पड़ेगी। 80 नंबर की गाथा सुनानी पड़ेगी। कौन सुनाएगा बताओ? शेर सुनाएगा सामने वाला शेर सुनाएगा। अरे सामने वाला तो अपने आप को शेर मान बैठा है, सुनानी तो गधे को पड़ेगी। जब तक गधा अपने आप को नहीं सुनाएगा तब तक शेर नहीं बनेगा। बोलो, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहना चाहता। अरे आपको थोड़ी ना कह रहा हूं, आप अपने आप को समझ रहे हो क्या? मैं तो उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग शेर होते हुए भी अपने आप को गधा समझ बैठे। क्या? अरे बात तो उनकी चल रही है जो परमात्मा होते हुए भी अपने आप को मनुष्य मान बैठे। थे तो परमात्मा और मान करके बैठे हैं मनुष्य। और क्या हुआ? जीवन पर्यंत अपने आप को मनुष्य मान बैठे थे और अचानक एक ऐसे शेर का सामना हुआ जिस शेर ने कहा कि हूं परमात्मा छू नक्की कर। क्या? पुकार पुकार करके कहा, अरे तुम शेर हो, शेर पहचानो। अरे नहीं भगवान, क्या कह रहे हो आप? मैं और परमात्मा, मैं तो मनुष्य ही हूं, मैं तो मनुष्य ही हूं। अरे नहीं नहीं, मैं कहां अपने आप को शेर मानूंगा, अभी डंडे मारेगा वो मेरे। कौन? कर्म। अभी कर्म के डंडे पड़ेंगे, अभी ज्ञानावर्णी का उदय आ जाएगा, अभी दर्शनावर्णी का उदय आ जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो परमात्मा नहीं हूं। ये कहां परमात्मा और कहां मैं? मूर्ख, तेरे को समझा रहे, तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक बार स्वीकार कर, स्वीकार, और कुछ नहीं करना है। अब मेरे को आपसे ये कहना है किरण भाई कि वो जो शेर गधों के बीच में पलकर जीवन पर्यंत अपने आप को गधा मानता रहा, वो द्रव्य से तो शेर है, गुण से तो शेर है, उसे पर्याय में शेर होने के लिए क्या करना है? क्या करना है दिलीप भाई? वो द्रव्य से तो शेरी है ना, द्रव्य से तो शेरी था ना दीपक भाई। और गुण से कैसा था? बचपन से गुण से भी शेरी था। और पर्याय में नहीं, पर्याय में तो फर्क है साहब। क्या बात कर रहे हो आप? पर्याय में तो फर्क है उल्लास भाई। द्रव्य बने तो समान है, गुण बने भी समान है, लेकिन पर्याय में तो अंतर है। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? कहां वो शेर की पर्याय और कहां मैं गधे की पर्याय में? अरे वो शेर की पर्याय में है, मैं गधे की पर्याय में हूं। अब ये अंतर नहीं दिख रहा है आपको? अरे मूर्ख, ये अंतर तेरी मान्यता का अंतर है। पर्याय में भी तू शेर ही है। उसे शेर बनाने के लिए कहीं ले जाना नहीं है, उसे शेर बनाने के लिए कहीं फैक्ट्री में नहीं ले जाना है, उसे शेर बनाने के लिए उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है। इतना मात्र करना है कि तू शेर है, अपने आप को शेर पहचान, बस, और कुछ नहीं। इतना सा काम करना है। अब ये काम कहां होगा बताओ? भोजन छोड़ने से होगा? कितने दिन का उपवास करना पड़ेगा भैया ये प्रोसेसिंग के लिए? कितने व्रत करने पड़ेंगे और कितने उपवास करने पड़ेंगे? राहुल भाई क्या करेंगे? अब देखो भाई, इतने दिनों का जन्म से जो गधा बना हुआ था बेचारा, अब वो ऐसी थोड़ी ना बन जाएगा शेर। थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई साहब, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अरे यार ऐसे थोड़ी ना, कितने 15 साल से वो गधा बना बैठा है, 15 साल से गधा है। अब शेर बनने के लिए कम से कम अब थोड़ा टाइम तो दो। एक समय चाहिए। इतना टाइम तो लगेगा, इतना टाइम तो दो। अरे हम ये कह रहे हैं कि तू पहचान अपने आप को, तू अनंत है, तू परमात्मा है। द्रव्य गुण पर्याय से तेरे में और अनंतों में कोई अंतर नहीं है। क्या? अब कितना टाइम लगेगा? कि नहीं साहब, टाइम तो लगेगा। वो सामने जो अपने आप को गधा मान बैठा है ना, सामने वाला समझा रहा है कि तू मेरे जैसा है। सामने जो शेर है वो समझा रहा है तू मेरे जैसा है, तेरे में इतनी शक्ति है, तू एक दहाड़ मारेगा तो ये सब भाग जाएंगे। कि नहीं, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी आता हूं, थोड़ा सा मेरे को वजन ढोना है, थोड़ी सी मजदूरी करनी है, नहीं तो वो शाम को मेरे को भोजन नहीं डालेगा। अब क्या करें बताओ?
हमारे साथ ऐसी हाल नहीं हो रहा है? कहाँ अटके हम, कहाँ फंसे हुए बताओ? हर कदम कदम पर हमारे साथ में यही हो रहा है, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। तो पर्याय के स्वरूप की दृष्टि से देखे तो वर्तमान में तेरे में और अनंत परमात्मा में फर्क दिखाई नहीं देवे, और फर्क दिखाई देवे इसका मतलब ये तू कान से तो सुनता है, श्रद्धा से नहीं सुनता। क्या कितने बजे तक का टाइम था? ज्यादा ले लिया गया? ये घड़ी आ गया क्या? सही है 5 मिनट। अरे 5 तो ये कह रहे हैं, मैं तो जितना चलाऊंगा पैसे देके थोड़ी ना बुलाया। इनके हिसाब से चलूंगा क्या? जितना निकलना होगा उतना निकलेगा। वो तो हमारे अच्छी दोस्ती है इसलिए इनका मान रख लेते हैं। 5 कह रहे हैं तो 5 सही, कोई बात नहीं। ये तो शेर बनाने की चर्चा चल रही है। अब ये कह रहे हैं देखो सब लोग आए थे, मैं आपसे बात पूछता हूँ, सब लोग यहाँ ये सोच करके आए थे पंडित जी आप तो, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका, आप तो अरहंत बनाने वाले हो। अरे बनाने वाले नहीं, बताने वाले हैं भैया। हमारे यहाँ जैन परंपरा में बनाने का चक्कर नहीं है कुछ भी, हम बनाते नहीं है। ये बनाने का काम अच्छा नहीं होता है जी भाई साहब, आप भी बन गए। सब कुछ बन के देखा, कुछ भी न बन सका। हाँ, जब से बनना है छोड़ा, भगवान हो गया हूँ। वाह क्या बात है। सब कुछ बन के देखा, कुछ भी न बन सका मैं, और जब से बनना छोड़ा भगवान बन गया हूं मैं। मेरे लिए नहीं, उनके लिए बजाओ तालियां। ये बड़ा चक्कर है। माल आपका बताया मैंने और तालियां मेरे लिए। अरे मैं कह रहा हूं गुरुदेव का माल है, मेरा कुछ नहीं है बापू। माल आचार्य कुंद स्वामी का है, माल तीर्थंकर परमात्माओं का है, माल गणधरों से चला आया है। ये साक्षात भगवान महावीर स्वामी समो शरण में बैठ करके ये कहते हैं, अनंत परमात्मा दिव्य ध्वनि में ये फरमाते हैं कि हे जीव सुन, द्रव्य बने, गुण बने और पर्याय बने, तेरे में और मेरे में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तू अंतर देखता है इसलिए संसार खड़ा होता है, और यदि तू इस अंतर को मिटा करके देखे तो तू मेरे बगल में आकर के बैठे। ऐसे तेरी पर्याय में योग्यता मौजूद है, अपने स्वरूप को पहचानो और अनंतों के बगल में आकर के विराजमान हो।